नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। वो गंभीर मुद्दा क्या है, क्या ऐसी जरूरी बात है कि मैं आप लोगों से एक गंभीर चर्चा, इतनी बड़ी चर्चा करने के लिए आया हूँ। वह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए, और वो गंभीर काम करने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप बने रहेंगे और इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि जो भारत में इलाके ठंडे माने जाते थे, जिन इलाकों में कहा जाता था कि यहाँ पर ठंड रहती है, यहाँ पर बढ़िया मौसम रहता है, वे इलाके भी अब थोड़े त्रस्त होने लगे हैं। वहाँ भी परेशानियाँ आने लगी हैं गर्मी के कारण। समुद्र में क्या कहा जाता था कि ठंड रहती है, लेकिन समुद्र का तापमान भी बदल चुका है। पूरी धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है? लोग परेशान हैं। इंसान तो इंसान परेशान है, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सब परेशान हैं। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होती हैं, वायरस, ये लोग भी परेशान हैं। तो इसकी परेशानी की जो वजह है वो है गर्मी। और गर्मी का क्या कारण है, उसी कारण पर बात करने के लिए आया हूँ। उस कारण का जो असली जिम्मेदार है वो है इंसान। जीव जंतु पशु पक्षी, इनका कोई दोष नहीं है, ये मैं सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूँ। तो जब इंसान इसके दोषी हैं, तो इंसानों को ही समझाने के लिए वीडियो, उन्हीं को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। यदि आपको गर्मी से समस्या है तो, और यदि आप झेल पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2-4 साल और झेला जा सकता है, तो फिर 2-4 साल बाद आइएगा। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि कल पेपर है तो रात को पढ़ लूँगा, वो वाले व्यक्ति हैं। तो फिर जब जो पानी है वो नाक से ऊपर हो जाए तब आप आइएगा, तब क्या पता आपको समस्या का समाधान मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हैं? ये गर्मी बढ़ने के कारण क्या हैं? तो गर्मी बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उपभोग। ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग। कोई भी चीज़ है उसका ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या है कि वो चीज़ जो है टूट जाएगी या नुकसान ही पहुंचाएगी। कोई भी चीज़ आप लोग देख लीजिए, उसका ज़रूरत से ज़्यादा ही उपभोग हो रहा है। शादियों में, सगाई में, और मुंडन हो, फिर चाहे विसर्जन हो, फिर चाहे कुछ भी हो, छोटी सी पार्टी हो, कोई फेयरवेल हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, और न जाने कौन कौन से तरीके निकाल लिए गए हैं पार्टी करने के और खुशियाँ मनाने के। तो खुशियाँ मनानी बहुत ज़रूरी है, खुशी होनी भी चाहिए और लोगों को खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि जब खुशी मनाई जाए तो उससे ना किसी को समस्या हो, ना किसी को परेशानी हो, और ना ही किसी का अहित हो, यानी उसका कोई नुकसान हो। तो जब हम लोग खुशी मनाते हैं तो अपने लिए मनाते हैं, या अपने किसी सगे संबंधी के लिए मनाते हैं, दोस्त यार के लिए मनाते हैं, या किसी प्रेमी और प्रेमिका के लिए मनाते हैं कि वो खुश रहे, हम खुश रहें। तो हम अपने लिए तो खुशियाँ ले आते हैं, लेकिन उससे दूसरों के लिए दुख पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मतलब मान ली है कि ये होना ही चाहिए, क्या है? सजाने के लिए गुब्बारे। सजावट के लिए हम लोग गुब्बारे ले आते हैं और गुब्बारे सजा देते हैं। उस वक्त तो खूब रंग बिरंगा लगता है, बच्चे उसको फोड़ते भी हैं, फुलाते हैं, खेलते हैं, खूब अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वे गुब्बारे फिर प्लास्टिक के रूप में नालियों में बहाए जाते हैं, इधर उधर फेंके जाते हैं, कूड़े के साथ जलाए जाते हैं, और न जाने कौन कौन से तरीके से इधर उधर वो प्रकृति में फैल जाते हैं। अगर खेतों में चले गए तो मिट्टी में चले जाते हैं, नालियों में फंस कर रह जाते हैं, और पानी में चला गया, नदी में चला गया तो गल गल के वो छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, और फिर वो सब कुछ इंसानों को ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही न जाने कितने तरीके की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ग्लिटर इस्तेमाल करते हैं, जो चमकीला किरकिरा होता है, जो बच्चे अपने आर्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां आजकल आंखों पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और न जाने नेल पॉलिश पर लगा रही हैं, न जाने किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और प्लास्टिक की चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। दालें पैक हो रही हैं, सब्जियां पैक हो रही हैं, मसाले पैक हो रहे हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ रहा है, और न जाने और कौन कौन सी चीज़, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, सब कुछ उसमें पैक हो रहा है, कपड़े पैक होकर आ रहे हैं। इतनी सारे जो ये प्लास्टिक है वो उसमें पैक हो रहा है, तो ये सारा प्लास्टिक जा कहाँ रहा है? सब कुछ जा रहा है प्रकृति में, नेचर में।
जो शहर में लोग हैं वो तो खैर कचरा फेंक देते हैं, तो वो कचरा जाता है और कूड़े का पहाड़ बनाता है। जैसे कि दिल्ली में गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में जो कचरे का पहाड़ है वो बहुत ऊंचा है, और लगभग एक आंकड़ा बताता है कि 25 लाख टन जो कचरा है डेली वहाँ पर लाकर फेंका जाता है। इतना ज़्यादा कचरा है, और कहते हैं कि कई हजारों गाड़ियाँ जितना पॉल्यूशन करती हैं उससे ज़्यादा पॉल्यूशन वो पहाड़ एक दिन में कर देता है। इस लिमिट तक वो पॉल्यूशन वहाँ पर होता है। उसके बाद उसको ले जाया जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, कुछ से खाद बनाई जाती है, कुछ उसमें प्लास्टिक बीन कर उसको रिसाइकल करने का काम होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या उससे प्रकृति को नुकसान नहीं होता है? उससे भी होता है। जब उसको जलाया गलाया जाएगा तो फिर उससे भी कार्बन निकलेगा। जलाया किस चीज़ से जाएगा? कोयले से ही गर्मी निकाली जाएगी, तो फिर कोयला जलेगा तो भी कार्बन एमिशन होगा। फिर दूसरी चीज़, जो गांव में लोग रहते हैं यदि उसको खेतों में फेंकते हैं, खेतों में यदि फेंक देंगे तो उसमें सड़ेगा गलेगा नहीं। जितनी बार आप लोग जुताई करेंगे, खुदाई करेंगे, उतनी बार वो आपके सामने आएगा और फावड़े से कट कर और फिर पानी, बरसात, गर्मी, हर चीज़ वो झेलेगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू होगा। फिर वो बनेगा माइक्रो प्लास्टिक, और वो माइक्रो प्लास्टिक हमारी सब्जियों को भी नुकसान करेगा, हमें भी नुकसान करेगा। वो तरह तरह की जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं यानी केचुए होते हैं उनको भी परेशान करेगा, और उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, सबको परेशान करेगा वो माइक्रो प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें हो गई। और जब हम लोग जो सब्जियां जो हम लोग पैक करवा के घर लेकर आते हैं, फिर उसी सब्जी की थैली में हम लोग सब्जी का छिलका और वेस्ट मटेरियल उठाकर हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। और आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप इग्नोर करते हैं क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं सच्चाई। होता क्या है कि जब शहरों में कचरा फेंक दिया जाता है प्लास्टिक में बंद करके, तो गाय जो होती हैं, आवारा गाय बोलते हैं जिसको, जो आवारा गाय, आवारा सांड, आवारा जानवर होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, उनमें चील कौवे भी होते हैं, वे सभी उन थैलियों को नोच नोच के फाड़ कर उसमें से ये सब्जी के छिलके वगैरह खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पन्नियाँ इतनी मजबूत होती हैं और इतनी ज़्यादा उसमें लचीली होती हैं कि वो फटती नहीं है, खिंचती चली जाती हैं। तो मजबूरन भूख के मारे गाय और कुत्ते उनको चबा जाते हैं। कुत्ते तो कुछ भी चबा जाते हैं, और गाय भी उनको चबा कर खा जाती है, सांड उनको चबा कर खा जाते हैं। दिल्ली में और बेंगलोर में और कलकत्ता में, चेन्नई में कुछ ऐसे केसेस आए हैं, कुछ नहीं बहुत केसेस आए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं तो उनको कुछ मान लिया जाता है, लेकिन होते बहुत सारे हैं। कि जब गाय और बैल या सांड ऐसे लोग जानवर सड़कों पर मर जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगते हैं जो इनकी जांच करवाना चाहता है, या कोई डॉक्टर हो, या जो जानवरों पर रिसर्च कर रहा है, या जो जानवरों का अस्पताल अगर वो जानवर पहुंच गया, तो यदि उसका ऑपरेशन करते हैं, उसका पेट चीरते हैं, तो उसके पेट से 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो प्लास्टिक निकलता है। और दुनिया एक दिन उस खबर को पढ़ती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर वो छपता है, और फिर एक दिन पढ़कर खूब लोग शोर मचाते हैं कि बैन करो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है। क्या हो जाता है उससे? एक दिन का जोश होता है सबके अंदर कि आज पर्यावरण बचा लेना है, आज खूब चर्चा करनी है, जहाँ जानी है चर्चा कर लेनी है। मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो सोचते हैं एक शॉर्ट वीडियो बना ही देनी है, अपना फर्ज निभा ही देना है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर 2-4 लाख 20 लाख व्यू आ जाएंगे, लोग खूब प्रशंसा कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का समर्थन कर देंगे, कुछ इसका विरोध कर देंगे, कुछ बैन का समर्थन करेंगे, कुछ बैन का विरोध करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगले ही पल सब भूल जाएंगे। कब भूल जाएंगे? जैसे ही कोई कंपनी आएगी, कोई नया मोबाइल फ़ोन या कोई नई चीज़ लॉन्च करेगी, सबका ध्यान उधर हो जाएगा और सब लोग भूल जाएंगे। या कोई पॉलिटिशियन आएगा, किसी नेता को कोई बढ़िया सी गाली वाली दे देगा और सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे, उस डिबेट में फंस जाएंगे। ये गाय मरी, उसने 25 किलो प्लास्टिक खा लिया, इस बात से सबका ध्यान हट जाएगा। यही होता है हमारे समाज में। ठीक, अगला पॉइंट, कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं सब? हम जिस चाइना को गाली देते हैं, जिस चीन को हम लोग रोज गरियाते हैं कि चीन ऐसा कर रहा है, चीन वैसा कर रहा है, उसने दुनिया को तहस नहस करने का प्रोग्राम बना लिया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही चीन जो है वो प्लास्टिक के खिलौने बना बना कर, फिर चाहे होली पर हो, दिवाली पर हो, और हमारी नवरात्रि हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और छोटे छोटे त्यौहार, रक्षाबंधन पर राखियाँ भी बनाकर बेच रहा है, और त्योहारों पर हमारी टी शर्ट भी बनाकर भेज रहा है। बैन चाइना, बाइकॉट चाइना की जो टी शर्ट थी उसने भी छपवा दी कि मतलब अपने ही नाम की बाइकॉट
चाइना की टी शर्ट छपवा के इंडिया में बेच दी और इंडिया वालों ने खरीदा। सब नायलॉन, पॉलिस्टर, फाइबर और प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें होती हैं वो बनाता है, बेचता है। खिलौने आते हैं और न जाने गुब्बारे वगैरह सब, पिचकारी, पटाखे सब चाइना बेचता है। और प्लास्टिक के मांझे बेचता है, ऐसे खतरनाक खतरनाक मांझे बेचता है, उससे जानवर पशु पक्षी मरते हैं कट कर, लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, किसी का कान कट रहा है। आप लोग ऐसी खबरें देख रहे होंगे। कई बार ट्रेन के किनारे या सड़कों के किनारे बच्चे उड़ा रहे होते तो वहाँ भी हादसे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ चाइना से आ रही हैं। तो बच्चों का जो भी खिलौना है वो जब वहाँ से आ रहा है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, और कुछ ज़रूरी लोग बात करते हैं इस पे जिनको समझ में आ रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ चाइना को गरियाते रहेंगे। गरियाने से क्या होगा? किसी को गाली दे देकर क्या होगा? आप उससे दूरी बनाइए, आप उसकी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपने देखा होगा ना कि जब असहयोग आंदोलन चला था भारत में, तब क्या हुआ था? गांधी जी ने ये बोला कि अंग्रेजों को गरियाओ, बोला था? नहीं बोला था। या किसी नेता ने बोला था अंग्रेजों को गरियाओ? नहीं बोला था। इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वे समझदार थे, पढ़े लिखे थे, और वे जानते थे कि गरियाने से कुछ नहीं होगा, किसी को गाली देने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, इनका किसी भी कार्य में सहयोग ना किया जाए। अदालतों को, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, महिलाओं ने अंग्रेजों के घरों पर काम करना छोड़ दिया, सैनिक जो थे उन्होंने भी कुछ हद तक काम छोड़ दिए। सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी, और पटेल जी ने अपनी वकालत छोड़ दी, और न जाने ऐसे कितने अनगिनत नाम होंगे जो मुझे याद भी नहीं होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो रिकॉर्ड में भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान दिए, छोटे छोटे व्यक्ति ने, किसानों ने जो है उनका कर देने से मना कर दिया, बोला मार खा लेंगे लेकिन कर नहीं देंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तब असहयोग हुआ, यानी हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। तब हम लोगों को कहीं ना कहीं मजबूती आनी शुरू हुई, और उसी असहयोग को जब गांधी जी ने वापस ले लिया, तब पूरा देश आक्रोश में आ गया, जब भगत सिंह बहुत छोटे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइना को गरियाने से, उसको गाली देने से और बुराई करने से कुछ नहीं होगा। आप चाइना की जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करना बंद करिए। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको एक समय के लिए लिया जा सकता है, जैसे दवाई हो गई और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो मतलब कि रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दवा हो गई, या प्लास्टर हो गया, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं ना, जैसे नेबुलाइजर हो जाता है ऑक्सीजन के लिए, बच्चों को लगाने के लिए, बुजुर्गों को लगाने के लिए। इस तरीके की जो ज़रूरी चीज़ें, इनको लिया जा सकता है। लेकिन खिलौने, पिचकारी और उसके बाद पटाखे, मांझा, गुब्बारा, टी शर्ट वगैरह, ये जूते चप्पल सस्ते सस्ते लाते हैं और कचड़ा वाला जो प्लास्टिक होता है उससे बनाते हैं और भारत में बेचते हैं सस्ते दामों में। उसको इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? एक जूता खरीदिए, मजबूत खरीदिए, सालों तक चलेगा, और वो जल्दी घिसेगा भी नहीं, और घिसेगा नहीं तो माइक्रो प्लास्टिक पैदा नहीं होगा। और जो सस्ता सामान लेंगे तो जल्दी घिसेगा, ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में मिक्स होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। बहुत सारे नेता और नेता टाइप के लोग जो गली मोहल्ले पे, चौक चौराहों पे और चाय की दुकानों पर बैठकर और पेड़ के नीचे, गांव में तो पेड़ के नीचे बैठकर खूब ये लोग जो चर्चा करते हैं और एक ही चीज़ बोलते हैं कि फला धर्म के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन लोगों ने खूब जनसंख्या बढ़ा रखी है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि आप तरीके से देखेंगे और अपने आसपास एक बार ध्यान लगाकर देखेंगे तो हर धर्म के जो गए गुजरे छोटी मानसिकता वाले और नीच किस्म के लोग हैं, वो लड़का पैदा करने के चक्कर में ढेर सारी लड़कियां पैदा कर लेते हैं, या मजे मजे के लिए, सेक्स का मजा करने के लिए ये लोग लड़का लड़की सब जो आया भेड़ बकरी की तरह सब पैदा करते हैं। मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन बात में सच्चाई है, और जो सच है वो कड़वा होता है। तो क्या है कि ढेर सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ढेर सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी। एक कमरा है, 5 बच्चे हैं, पति पत्नी कुल मिला के 7 लोग, कैसे रह लोगे भाई शहर में? दिल्ली में तो अक्सर ये देखने को मिलता है, बेंगलोर में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मतलब जो भी बड़े बड़े शहर हैं और जो मशहूर शहर है वहाँ पे लोग कमाने के लिए जाते हैं और जोर जोश में खूब सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, और फिर वो एक ही 2 कमरे में और पूरा परिवार रहने को मजबूर हो जाता है। और जब एक ही जगह पर भेड़ बकरी की तरह रहेंगे और उसके बाद वहाँ पर रोज़ लड़ाई, रोज़ किल्लत होगी और रोज़ जो है लिचिड़ पिचिड़ होगा।
ये सारी चीज़ें होगी, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, उसी में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसी में पाद रहे हैं, उसी में ले रहे हैं सब लोग, तो वो बीमारी भी होगी। और ज़्यादा आमदनी ना होने की वजह से खाने वाले 7 लोग हैं, कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो अच्छा क्वालिटी का खाना भी नहीं खरीद पाएगा। जो भी सस्ता आइटम मिलेगा, सस्ता चावल, सस्ती दाल और सस्ते मसाले, सस्ती हल्दी, सब में मिलावट होती है, और सब कुछ गंदा खाएगा और फिर बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ के अस्पताल जाएगा तो सस्ती दवाई लेगा। सस्ती दवाई आपकी किडनी को, आपके लीवर को इफेक्ट करेगी, फिर उसके लिए अलग इलाज। यानी एक समस्या को रोकने से जो आप लोग चूक गए, उससे आपकी पूरी जीवन ही समस्या बन गई। इससे बढ़िया आप लोग पहले ही कंट्रोल कर लेते तो ये समस्या नहीं आती। तो इसलिए जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। फिर चाहे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लोग हों, इस देश के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों या बांग्लादेश के, जिनको कहते हैं कि मुसलमान है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो अनपढ़ हैं, जो लीचड़ हैं, जो नीच किस्म के व्यक्ति हैं, जिनको सेक्स में ही मजा आता है, वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। कोई किसी एक को इस चीज़ का टैग देना बिल्कुल गलत होगा। और अगला पॉइंट, अनवांटेड डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास है, ऐसा डेवलपमेंट जिसकी जरूरत नहीं है। उदाहरण देखिए, मैं गांव में रहता हूँ या मैं शहर में रहता हूँ, ठीक, मुझे दो मान लीजिए कि एक प्रिंस जो है वो गांव में रहता है, एक शहर में रहता है। तो जो गांव में रहता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ गांव से मार्केट तक, जहाँ पे खरीदारी करने जाना है, वहाँ तक की सड़क अच्छी हो, ठीक, वो अच्छी नहीं है। मैं या मेरे साथ का कोई अपने कॉलेज जाना चाहता है तो मेरे घर से कॉलेज तक की सड़क अच्छी हो, वो है नहीं। मैं यहाँ से अस्पताल जाना चाहता हूँ, वहाँ तक की सड़क अच्छी हो, है नहीं है। अपने मंडी जाना चाहता हूँ सब्जी बेचने, वहाँ तक की सड़क अच्छी हो, है नहीं है। ऐसे ही मतलब घर से अगर मार्केट तक निकलने की सड़क अच्छी नहीं है, गांव में जो बारिश हो रही है या लोगों का जो रोज़मर्रा में जीवन करने वाला जो इस्तेमाल करने वाला जो पानी होता है, वो पानी निकलने के लिए नाली नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। और डेवलपमेंट हो क्या रहा है? कहीं मूर्ति बना रहे हैं, कहीं स्मारक बना रहे हैं, कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और पैसा कितना खर्च हो रहा है? 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़। उन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है और उनको बनाया जा रहा है, दुनिया उसको पसंद भी कर रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यही विकास है। विकास तो तब होता ना जब तुम साइकिल से निकलते और मार्केट बिना किसी एक गड्ढे के पहुंच जाते। ये डर नहीं लगता कि अभी गड्ढे में गिर जाऊंगा, या बहुत सारे लोग गिरते भी हैं। अभी बारिश शुरू होने वाली है और फिर उसके बाद गिरना, पैर टूटना, ये सब शुरू हो जाएगा। लोग पानी में कमर कमर तक पानी में घुस कर अपने मार्केट जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लोगों को खेतों में जो है वो ट्रैक्टर जाने की जगह नहीं है, ठेला जाने की जगह नहीं है, रिक्शा जाने की जगह नहीं है, और जनरेटर और इंजन खींच कर ले जाते हैं, थ्रेसर खींच के ले जाते हैं, हार्वेस्टर ले जाते हैं, ये सब जाने की जगह नहीं है। रोड इतने खराब हैं, उसकी मांग किसी ने नहीं की है। सब चाहते हैं कि ऊट पटांग तरीके का जो है विकास हो जाए। गांव में पंचायत भवन आता है और न जाने कचरा रखने के लिए डस्टबिन आता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लगा दी जाती है, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करता है। तो ये अनवांटेड डेवलपमेंट होते हैं कुछ। जैसे बड़े बड़े सरकारों में देख लीजिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, स्मारक बनवाएंगे बड़ी बड़ी, मूर्तियां बनवाएंगे बड़ी बड़ी, और ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाएंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे विकास करवाएंगे जिसका आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को अपने आसपास की जो सुविधाएं हैं वो चाहिए। ये अस्पताल भी बनवाएंगे तो ऐसी जगह बनवाएंगे जहाँ बहुत दूर हो। जिला है तो जिले के बीच में अस्पताल बनवाइए ना, ताकि जिले के चारों तरफ के लोग उसमें आकर उसकी जो है उसका फ़ायदा उठा सकें, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। तो जो अनवांटेड डेवलपमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो उनसे पॉल्यूशन होता है। जब ज़रूरत की चीज़ हो तो थोड़ा पॉल्यूशन झेला जा सकता है कि ठीक है थोड़ा सा पॉल्यूशन हो रहा है, कोई बात नहीं। पूरे ज़िले को एक अस्पताल मिल रहा है ज़िले के बीच में, एक यूनिवर्सिटी मिल रही है ज़िले के बीच में, एक स्टेडियम मिल रहा है ज़िले के बीच में, एक मंडी मिल रही है सरकारी ज़िले के बीच में, ताकि पूरे ज़िले का फ़ायदा हो। लेकिन वो नहीं होगा। ऐसा डेवलपमेंट करवाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। कहीं मूर्ति बनवा देंगे, कहीं ये लोग म्यूजियम बनवा देंगे, और उस म्यूजियम में रखा क्या होगा? कुछ नहीं। इनके पास कुछ है ही नहीं धरोहर रखने के लिए, तो रखेंगे क्या? इन्होंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं तो रखेंगे क्या? कलाकारों का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं तो कलाकार कुछ बना के देंगे क्या कि उसमें रखा जाए?
तो इस तरीके के जो अनवांटेड डेवलपमेंट है उनको करने से जो है पॉल्यूशन होता है। अभी गांव-गांव में खूब सारी टंकियां बनवाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में खूब सारी टंकियां बनवाई जा रही हैं। लोगों के पास जो है पीने को पानी नहीं है, तो उनको पानी देने की जगह ये लोग टंकियां बनवा रहे, तो क्या उस टंकियों से पानी आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। उसका कारण है, उसका कारण बहुत डीपली मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बेसिक ये है कि उसकी पाइपें बहुत ख़राब क्वालिटी की हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की हैं, और वो पाइप जो है वो 2-4 साल में लीक हो जाएगी और किसी घर पानी नहीं आएगा। सरकारी काम ऐसा ही होता है। तो ये तो उदाहरण था, तो सरकार की आलोचना ना करके ये बता देते हैं कि अनवांटेड जो है डेवलपमेंट वो नहीं होना चाहिए। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को जलाना। जब प्लास्टिक फेंक दिया जाता है तो खूब मात्रा में लोग जला देते हैं। पत्ते पत्ते फेंक दिए जाते हैं या पेड़ से गिर जाते हैं तो लोग जला देते हैं। शहरों में भी मैंने देखा है, यहाँ भी मैंने देखा है कि घर के बाहर झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद एक खंभे के पास या किसी कोने में जहाँ पर कोई नहीं रहता है, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं, वहाँ पे ले गए प्लास्टिक, वहाँ रखा और जला दिया। और फिर सोचेंगे कि हमने तो खूब सफाई कर दी, अपने घर के आगे साफ हो गया। अपने घर के आगे तुमने साफ कर लिया है, दुनिया में गंदगी फैला दी है। एक आदमी ने कचरा जलाया और 20-50 घर को परेशानी होती है सांस लेने में, और सांस लेने में उनको तो होती ही परेशानी, उसके साथ साथ जो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चिड़िया होती है, पशु पक्षी होते हैं, उनको भी समस्या होती है। आपको समझ में नहीं आता है, आपको नहीं दिखता है, तो इसका क्या मतलब? नहीं होता है समस्या, होती है समस्या। उसके बाद जो कार्बन एमिशन होता है उसके कई सारे मैं कारण आपको लोगों को बता देता हूँ कि जो कार्बन जो है उससे जो समस्याएं हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे करता है। हम लोग घर में कुछ जलाते हैं, जैसे गांव में क्या कि लकड़ी वगैरह पे खाना बनता है तो उससे जलता है। प्लास्टिक इकट्ठा किया उसको जला दिया, पत्ते इकट्ठा किए उसको जला दिए। उसके बाद गाड़ियाँ जो हमारे चलती हैं, फिर चाहे पेट्रोल चलने वाली हो या डीजल से चलने वाली हो, उससे जो कार्बन निकलता है। और उसके बाद जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके जो टायर घिस रहे हैं वो उड़ के हवा में जाते हैं। और कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, जनरेटर चल रहे हैं, शादियों में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, कोयला जलाया जा रहा है बिजली पैदा करने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारे तरीके होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सब को बनाने के लिए जितना भी सब कुछ है गलाया जाता है, जलाया जाता है, तो सब कार्बन ही निकलता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आप लोग जानते ही हैं, जब एयर कंडीशन वगैरह चलता है, एसी वगैरह चलाते हैं, उसमें से निकलता है। ये सारे कार्बन जो हैं वो निकल के हवा में जाते हैं और सब नुकसान पहुंचाते हैं। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए भी नहीं है कि जो इन कार्बन को सोख पाएँ। पेड़ पौधे कार्बन सोखते हैं, मालूम है ना, होना चाहिए मालूम। पेड़ पौधे कार्बन को सोखते हैं, तो इतने ज़्यादा कार्बन का जो हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं कि पेड़ पौधे सोख ही नहीं पा रहे हैं। अरे मुझे भूख लगी है 2 रोटी की और मेरे सामने रख दिया है 10 रोटी 20 रोटी, तो खा पाऊंगा क्या? सारी नहीं खा पाऊंगा, बाकी खराब हो जाएगी या नुकसान पहुंच जाएगी, कीड़े लगेंगे। वही वही उदाहरण यहाँ पर पेश होता है कि जब इतना ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल करेंगे और पेड़ पौधे कम है तो कैसे कैसे वो कार्बन सोख पाएंगे? नहीं सोख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। लग्जरी लाइफ। अब लग्जरी लाइफ का क्या है कि इसमें भी आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सुनते जाइए। लग्जरी लाइफ और चकाचौंध जो है, इसका जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको रोकना ज़रूरी है। कैसे? बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं शॉपिंग के लिए, और खूब ऐसे खर्चे किए जा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, बड़े बड़े ये सब खोले जा रहा है। तो क्या है कि उनको बनाने में पॉल्यूशन, इसमें जो बिजली लगती है, इतनी सारी बत्तियाँ, इतनी सारी लाइटें जलाई जाती हैं प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, उनको चमकाने के लिए, चकाचौंध बनाने के लिए, कि उतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली तो कहीं से आ रही होगी ना। उस बिजली को बनाने के लिए कोयला जल रहा होगा तो पॉल्यूशन, मतलब कार्बन तो निकलेगा ही। सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि वो जो प्रोडक्ट बिकेंगे वहाँ पर, वो किसी काम के भी तो नहीं होते हैं। ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर लोग जब फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो चकाचौंध देखकर, लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि किसी काम की नहीं है। उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, बस उन्होंने दिखाने के लिए या प्रभावित होकर खरीद ली, ले आए घर पर, 2 दिन मज़ा लिया, कोई इस्तेमाल किया, स्टेटस लगाए, पोस्ट किया, रिश्तेदारों को दिखाया और अपनी वाहवाही की। उसके बाद किसी घर के कोने में फेंक दिया। फिका पड़ा रहता है, लेकिन दीपावली की सफाई के समय उसको उठाकर हम लोग कबाड़े में बेच देते हैं तो फिर वो जाता है, फिर गलाया जाता है और फिर उसमें से पॉल्यूशन होता है।
और नहीं कबाड़े में जो बेचते हैं वो किसी कचरे में फेंक देते हैं और वो जाके मिट्टी को ख़राब करता है, फिर वही प्रोसेस दोबारा से शुरू होता है। तो ये है लग्जरी लाइफ और चकाचौंध भरी दुनिया का जो है असर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल ऑनलाइन का बिजनेस बहुत बढ़िया चला है। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो खरीदने बेचने का काम करते हैं, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है पॉल्यूशन करने का कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो घर पर बैठे बैठे हैं, जिनको कमाना धमाने से कोई मतलब नहीं है, लेना एक न देना दो वाले, वो करते क्या हैं? वो पति का पैसा, बाप का पैसा और घर वालों का पैसा, जो कमा रहे उनका पैसा ले लेंगे, उनका कार्ड ले लेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों का शॉपिंग करेंगे जो ज़रूरत ही नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत थी कॉपी कलम की, किताबों की पढ़ने के लिए, ज़रूरत थी दवाइयों की ताकि सेहत सही रहे, ज़रूरत थी बढ़िया सब्जी फल और दालों की, वो भी नहीं मंगाएंगे। लेकिन ऊट पटांग चीज़ें जैसे कि चकाचौंध दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, टैप, मजाक, बहुत सारे जूते, बहुत सारे हेडफोन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोबाइल के कवर्स मंगा लेंगे, ढेर सारी चद्दरें मंगा रहे हैं, ढेर सारी बेडशीट मंगा रहे हैं, ढेर सारी पिलो कवर मंगा रहे हैं और न जाने क्या क्या मंगा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को रख लेते हैं, रोज़ बदलते रहते हैं, रोज़ बदल कर धोने की काम करते हैं। और जब रोज़ उसको धो रहे हैं तो ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल होगा। पहले तो पानी खर्च कर रहे हैं ये लोग और फिर न जाने कौन कौन से तरीके से उसको ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवा रहे हैं। उसके लिए न जाने कितने तरीके के शैम्पू और डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। ये सब कुछ जब इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी तो कोई ना कहीं नुकसान कर रहा है ना। वो है तो केमिकल ही, वो पानी के जरिए जाएगा कहीं पर और नदियों में तो मछलियों को नुकसान करेगा और न जाने किस किस को नुकसान करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वैसे तो करेगा। आप सोचेंगे छोटी छोटी बातों को क्यों जुड़वा रहे हो? ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर इतना बड़ा जो है इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। आपको इस पे सोचना चाहिए। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज के लिए जो मुझे लगता है और जो मैंने बहुत सारे विद्वानों के मुंह से सुना है और मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है ऑनलाइन पढ़े हैं और मैंने बहुत सारी मैगजीन्स में भी पढ़ा, वो निकल के आया है। और वो क्या है? मीट कंजप्शन, यानी मुर्गे का मीट, बकरे का मीट और न जाने किस किस लोग जो तरीके के जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड हैं, उनकी वजह से जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा है, उतना और किसी वजह से नहीं हो रहा है। कैसे? वो ऐसे कि जब आप नेचुरल तरीके से देखिए, पहले वापिस चलते हैं बहुत सालों साल पहले, 200 साल पहले चलते हैं, जब नेचुरल तरीके से बकरियां वगैरह घास वगैरह खा के आगे बढ़ती थी या मुर्गियां दाना चुगते थे, इधर उधर कीड़े वगैरह चुगते थे, ये सब, तो एक लिमिट में मुर्गे पैदा होते थे, एक लिमिट में अंडा देते थे, एक लिमिट में बकरियां घास चरती थी, एक लिमिट में गाय घास चरती थी। तब क्या होता था कि एक लिमिट में वो चरती थी, एक समय पे वो बच्चा देती थी, एक समय पे सब कुछ होता था। तो उससे क्या है, प्रकृति का संतुलन और बैलेंस वगैरह बना रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती इंजेक्शन के माध्यम से, सीमन के माध्यम से और ज़बरदस्ती इनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, गाय के, बकरी के और मुर्गी वगैरह ज़्यादा अंडे दे पाएँ, ये सब किया जाता है। और ज़्यादा चूजे वगैरह पैदा किए जा रहे हैं। आप लोग वीडियोस में कई सारी देख रहे होंगे और देखते भी होंगे, और आप रील की तरह रील्स में देखते होंगे, ऐसे स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं, तो आप वहाँ पर विचार नहीं करते। इसीलिए 1 मिनट का रील आया हुआ है, ताकि आप विचार ना कर पाएँ, आप सोच ना पाएँ। जल्दी से देखिए, जल्दी से आगे बढ़िए। उससे ये भी होगा कि आपने सच देख भी लिया और फिर आप जब इग्नोर करेंगे तो गलती आपकी मानी जाएगी कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। हमने तो आपको दिखाया ही था, हमारा तो प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है, हम कुछ नहीं छुपाते, हम तो सब कुछ दिखाते हैं। सरकारी बोलेगी तो सब कुछ दिख ही रहा है, आप खुद ही उसको मान रहे हैं। तो जब इतना ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए जो ये मीट वगैरह जो है, जो पैदे हो गए हैं, जो ढेर सारी गाय, बछड़े और मुर्गियाँ, बकरियाँ इतनी पैदा हो गई हैं, सूअर भी काटे जाते हैं, कई जगहों पर भैंस और गाय भी काटी जाती हैं, कई राज्यों में और कई सारे देशों में भी बीफ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, खाया जाता है, मज़े किए जाते हैं। उनकी मीट तैयार करने के लिए कुछ उनको खिलाना तो पड़ता होगा ना। पहले नेचुरल तरीके से होता था तो एक लिमिट होती थी, तब पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। अभी 18वीं शताब्दी में ही पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी। अभी देख लीजिए 800 करोड़ के आसपास हो गए हम लोग पूरी दुनिया में। तो इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या है
नॉन वेजिटेरियन वालों की। तो जब यानी मांस मछली खाने वाले जो हैं ये ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये जो मीट खा रहे हैं, इसको मीट को तैयार करने के लिए वो सामने गाय है, वो बहुत देर से परेशान कर रही है, परेशान ऐसे कर रही है मुझे लग रहा है अब आ जाएगी मारने, अब आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आ रही है। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो मीट आप लोग खाएंगे तो उस मीट को तैयार करने के लिए उसको कुछ खिलाना पड़ेगा। तो उसको जो खिलाना पड़ेगा, उसको खिलाने के लिए वो उगाना पड़ेगा ना। कहाँ उगेगा, इतना खेत कहाँ है। आप तो जो इंसान होते हैं एक दो किलो चावल में 3-4 टाइम खा सकते हैं, लेकिन गाय और बकरी और ये सब चीज़ें हैं, इनको खिलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा घास चाहिए, बहुत ज़्यादा फसलें चाहिए। इतनी फसलें, इतना सब कुछ कहाँ उगेगा बताइए। तो इनको उगाने के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। कई कई एकड़ में, एक एक दिन में कई कई एकड़ जंगल काट दिए जा रहे हैं, उड़ा दिए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये काम कहाँ पर हो रहा है, ब्राज़ील में। भारत में भी होता है लेकिन छोटे स्तर पर होता है, बाकी और देशों में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये काम ब्राज़ील में होता है, क्योंकि उसके आसपास खूब जंगल हैं, खूब जंगल हैं। वहाँ पर ये सारा काम होता है। और जंगल, अमेज़न का जंगल है, उसको काट दिया जा रहा है और वहाँ पर उगाया क्या जा रहा है, सोयाबीन वगैरह उगाया जा रहा है और ऐसी चीज़ें उगाई जा रही हैं चारा के रूप में, जो गाय खा सके, बकरी खा सके और मुर्गियाँ खा सकें। तो इनको खिलाने के लिए इतने जंगल काट दिए जा रहे हैं, तो फिर उन जंगलों को दोबारा नहीं उगाया जा सकता। जितना कार्बन वो लोग सोख सकते थे, जितनी हीट वो लोग सोख सकते थे, वे भी नहीं सोखेंगे। उनको वर्षा वन बोला जाता है, कि यानी रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश होती है। जो पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ पर बारिश भी नहीं होगी, उसका संतुलन भी बिगड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो ये माना गया है इस वक्त कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, जो मीट मछली खाने वाले हैं, इनकी वजह से। और मछलियाँ और सी फूड जो पैदा किया जा रहा है, उसके लिए भी खूब सारे केमिकल्स, खूब सारी दवाइयाँ भेजी जा रही हैं। और उनको खिलाने के लिए भी कुछ तैयार किया जाता है, उनके लिए भी चारा होता है, मछलियों के लिए, झींगों के लिए, मेंढकों के लिए। और न जाने कौन कौन से तरीके के सी फूड होते हैं, उनको भी पैदा करने के लिए उनको कुछ खिलाना पड़ता है। उनको खिलाने के लिए भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और उगाई जा रही हैं। वे भी उगाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं और हजारों एकड़ों में जंगल काट दिए जा रहे हैं। और उन जंगलों के कटने की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और मीट खाने वाले मीट खा रहे हैं। एक तरह से तो वो इंसान, वो जानवरों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर और सबके ऊपर हिंसा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये लोग प्रकृति के साथ हिंसा कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ हिंसा कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए, उनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो यही लास्ट पॉइंट है, मीट खाने वाले। जो ये मीट खा रहे हैं, ये हैं तो दरिद्र, क्योंकि किसी की जान लेकर ये अपना पेट भर रहे हैं पहले, और उसके बाद उस जान लेने के बाद अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ऐसे कि जंगल काट रहे हैं और वो कार्बन सोख नहीं पा रहा है, तो वो कार्बन सोखने के लिए उनकी मम्मी पापा, भाई बहन और रिश्तेदार, दोस्त यार और प्रेमी प्रेमिका सब लोग तैयार हैं कि जो पेड़ नहीं सोख पाएगा कार्बन, तो हम सोखेंगे, हमारा सीना बहुत मजबूत है, हम लेंगे उस कार्बन को। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंसान जो सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का, किस चीज़ का, क्लाइमेट चेंज का। आप लोगों ने इतने सारे कारण तो जान लिए, लेकिन अब इसका जो समाधान है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, इस पर भी बात करने के लिए आऊँगा अगली वीडियोस में। वैसे तो इस वीडियो के आखिरी तक कोई पहुंचा नहीं होगा, लेकिन जो पहुंचा है उसको कुछ तो मतलब लेना देना है क्लाइमेट से और पर्यावरण से। यदि आपका लेना देना है तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर आऊँगा और वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जो बताना चाहें, जो पूछना चाहें, आपका स्वागत है। अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।